एसबीआई, आईबीपीएस, क्या ये बड़े बैंक एग्जाम्स सिर्फ 6 महीने की तैयारी में निकाले जा सकते हैं? सुनने में तो यार थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये सच में पॉसिबल है भी या नहीं। देखिए, बात को ऐसे समझते हैं। हर साल कोई 20 से 30 लाख लोग इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वो तो बस कुछ हजार लोगों का ही हो पाता है। मतलब कंपटीशन तो भाई बहुत ही तगड़ा है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि इतने भयंकर कंपटीशन के बीच क्या 6 महीने सच में काफी हैं? तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर यह है ना कि बैंक एग्जाम्स असल में नॉलेज का गेम है ही नहीं, ये तो परफॉर्मेंस का खेल है। मतलब यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना कुछ पता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस दिए हुए टाइम में कैसा परफॉर्म करते हैं। और ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा प्रैक्टिस। स्पीड मतलब 1 घंटे में आप कितने ज्यादा से ज्यादा सवाल बना सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है जो भी सवाल किए वो एकदम सही हो। और मजे की बात यह है कि ये दोनों चीजें आती हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, प्रैक्टिस। अगर इन तीनों पर कमांड हासिल कर ली तो यकीन मानिए 6 महीने बहुत हैं। ठीक है, तो अगर ये इतना सिंपल है तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? देखिए, वजह उनकी काबिलियत में कोई कमी होना नहीं है। असली वजह है तैयारी करने का गलत तरीका। अगर हम बस उन आम गलतियों को पहचान लें और उनसे बचकर निकल जाएं तो ये रास्ता काफी आसान हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, 2 सबसे बड़ी गलतियां बिल्कुल साफ हैं। पहला, रैंडम पढ़ाई करना। मतलब कोई प्लान नहीं, कोई रोड मैप नहीं। आज मन किया तो ये किताब उठा ली, कल किसी का वीडियो देख लिया, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, मॉक टेस्ट से दूर भागना। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अरे यार पहले पूरा सिलेबस तो खत्म कर लूं, उसके बाद मॉक दूंगा। और बस यही एक सोच उन्हें इस रेस से बाहर करने के लिए काफी है। इस एक बात को ना दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। मॉक्स तैयारी का फाइनल स्टेप नहीं है। सच तो यह है कि मॉक्स ही तैयारी हैं। क्यों? अरे भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट ही तो वो आईना है जो आपको बताते हैं कि आपकी कमजोरी कहां पर है, आप टाइम कहां पर ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं और आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा गाइड, आपका सबसे अच्छा टीचर है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो 6 महीने का सक्सेस प्लान आखिर है क्या? इसे एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप समझिए जो आपको बिल्कुल ट्रैक पर रखेगा और आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। ये रहा हमारे पूरे 6 महीने के सफर का नक्शा। पहले महीने हम अपनी नींव को एकदम पत्थर जैसा मजबूत करेंगे। फिर दूसरे और तीसरे महीने में होगी जमकर प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाने पर काम। चौथे महीने से असली खेल शुरू होगा, मॉक टेस्ट का। 5वां महीना पूरी तरह से मेंस लेवल की तैयारी के नाम, और छठे यानी आखिरी महीने में सब कुछ समेटकर फाइनल रिवीजन होगा। तो पहले महीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, बेसिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना। जैसे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, और इंग्लिश में वोकैब और बेसिक ग्रामर। इसे ऐसे समझिए कि ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी तैयारी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। और अगर बुनियाद ही कमजोर रह गई तो आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो जैसे ही बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, अगले 2 महीने सिर्फ एक ही मंत्र जपना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। यहां हमारा मेन गोल है स्पीड को बूस्ट करना। एक टारगेट सेट करिए कि रोज मैथ्स और रीजनिंग के कम से कम 50-50 सवाल तो लगाने ही हैं। यकीन मानिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, सवाल उतनी ही तेजी से और मक्खन की तरह सॉल्व होंगे। अब आता है चौथा महीना, और ये महीना गेम चेंजर है। यहां से हमें हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने हैं। लेकिन सबसे जरूरी काम मॉक देने के बाद शुरू होता है, और वो है उसका डीप एनालिसिस। हर एक गलत सवाल, हर वो सवाल जिसमें जरूरत से ज्यादा टाइम लगा, उसे पकड़कर एनालाइज करना है। असली इंप्रूवमेंट यहीं से आएगा। 5वें महीने में हमें गियर बदलना होगा। अब तैयारी प्रीलिम्स से मेंस लेवल पर शिफ्ट होगी। मतलब अब फोकस होगा मुश्किल पजल्स पर, टफ डेटा इंटरप्रिटेशन पर और एडवांस लेवल के इंग्लिश सवालों पर। और हाँ, इसके साथ साथ रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और अब द फाइनल लैप, 6वां महीना। इस महीने का पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होगा, फाइनल रिवीजन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हें बार बार दोहराइए, अपनी कमजोरियों पर आखिरी बार काम कीजिए और एग्जाम वाले माहौल में खुद को ढालने के लिए रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्जाम का डर भी खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा 6 महीने का पूरा एक्शन प्लान। लेकिन देखिए, दुनिया का कोई भी प्लान तब तक सिर्फ कागज पर ही रहता है जब तक उसे हकीकत में ना बदला जाए। और इसके लिए जरूरी है सही आदतें और एक मजबूत माइंडसेट। इनके बिना तो बेस्ट से बेस्ट प्लान भी फेल हो सकता है। यहाँ स्क्रीन पे एक सिंपल सा डेली रूटीन का सैंपल है, इसे फॉलो किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हर सब्जेक्ट को रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ा और दूसरे दिन सिर्फ रीजनिंग। एक बैलेंस्ड रूटीन कंसिस्टेंसी बनाए रखने और हर सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत करने के लिए बेस्ट होता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आपको दिन में 10 या 12 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे भी, लेकिन हाँ पूरे फोकस के साथ पढ़ाई की जाए तो 6 महीने में कोई भी अपनी तैयारी का लेवल जमीन से आसमान तक ले जा सकता है। बस शर्त एक ही है, पढ़ते वक्त फोन और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना होगा। तो फिर सक्सेस का असली सीक्रेट है क्या?
देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस 3 सिंपल सी चीजें हैं। पहली, कंसिस्टेंसी, मतलब रोज पढ़ना है, चाहे मन करे या ना करे। दूसरी, डिसिप्लिन, मतलब जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहना है। और तीसरी, स्मार्ट वर्क, मतलब घंटों तक बस पढ़ते नहीं रहना है, बल्कि ये पहचानना है कि कहाँ कमी है और उस पर काम करना है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या कोई 6 महीने में बैंक एग्जाम क्रैक कर सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल, एब्सोल्युटली, 100% कर सकता है। बस शर्त सिर्फ एक है कि इस तैयारी को पूरी सीरियसनेस के साथ किया जाए और जो सही स्ट्रैटेजी है उस पर पूरी ईमानदारी से चला जाए। तो देखिए, पूरा रोड मैप अब सबके सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं, अब सवाल ये है कि एक एस्पिरेंट अपनी सफलता की कहानी लिखना कब शुरू करेगा। आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाकर इस सफर की शुरुआत की जा सकती है। चाहे वो एक स्टडी प्लान बनाना हो या बस पहले चैप्टर को खोलकर पढ़ना हो, शुरुआत तो करनी होगी।